अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत से इश्यूज़ पे बात कर रही हैं। प्रोग्राम चूँकि 2 हो गए हैं पूरे 24 घंटे में, तो मटेरियल बहुत होता है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं मुख्तसर हर इशू पे बात करूँ। बहुत अहम प्रोग्राम है, ये अहम प्रोग्राम है। बहुत से अहम इशू पे मैंने गुफ्तगू करनी है। सबसे पहले मरियम और शहबाज शरीफ की एंजेला एगलर जो US चार्ज अफेयर्स से मुलाकात हुई। बड़ा यानी ड्राम बड़ा एक अपना ना हालात बनाने की कोशिश की। पता नहीं को बहुत बड़ा मार का सर कर लिया है कि इमरान खान से का फ़ोन नहीं उठाया और यहाँ ये मिलने के लिए आ गए। और मरियम नवाज़ की तरह खुशी की इंतहा देखें, जैसे उसने पता नहीं क्या कर लिया। चेहरे की जो तस्वीरें हैं बैकग्राउंड पे आप देख रहे होंगे, यानी इन लोगों की इतनी औकात है किसी मुस्लिम उम्मा के लीडर से मिलें और फ़ख्र महसूस करें, बड़ी बात है। यानी वो इन लोगों से और एक लोअर लेवल के लोग से कोई बड़ी बात नहीं है, उनसे मिल के बहुत बड़ा मैदान फतह करने का। अच्छा, ये ख्वाब लगाए, ओहो ये ख्वाब है ना उनके कि अब आने वाले दौर में हुक्मरानी उनकी होनी है। इतना आसान काम नहीं है ये। और जो कि बहुत तेज़ी से चीज़ें आ रही हैं, एक दूसरे से आगे पीछे नहीं कर सकते। DGISI वाला जो इशू है वो क्लैरिटी के साथ, मैं नहीं समझता इमरान खान को कुछ लोग गलत फीड कर रहे हैं और उन्हें इस बारे में बुर्दबारी का मुजाहरा करना चाहिए और सारे मामलात को आसान तरीके से, कोई इसमें मसला नहीं, लेकिन ऐसे हालात और वाक़यात नहीं बताने चाहिए। पीछे हमेशा चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ के हवाले से बड़े मामलात ख़राब रहे हैं, लेकिन इसमें मैं नहीं समझता। अब चूँकि ये चेन ऑफ इवेंट है और टाइमिंग आपके सामने है, फिर दूसरी ये मुलाकात, तो उनके हिम्मत और हौसले बढ़ गए हैं और वो अपने PMLN अपने नीचे लोगों में कहती फिर ये हुकूमत अगली हमारी है। अभी ज़रा अदालतों से तो फेस कर लें, अदालतों में अपने आप को बेगुनाही तो साबित कर दें, फिर बात करेंगे इसके ऊपर। और बड़ा दुख और अफसोस इस बात का, हमारा मीडिया अंदर की गुफ्तगू जो बताई जाती है, अच्छा या तो स्पोक्समैन हो ना अमेरिकन्स, उन्होंने या तो उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की हो, फिर तो समझ आती है बात। उन्होंने बड़ा का जनाब शहबाज शरीफ के बारे में बड़ा छोटा सा आप दादर के मीडिया चैनल में जो फीड किया जाता है मरियम नवाज़ की सोशल मीडिया टीम की तरफ से, वो बैकग्राउंड पे मैं चल रहा हूँ कि शहबाज शरीफ की जो तारीफ़ की उन्होंने कि लोड शेडिंग और टेररिज्म, इकनॉमिक डेवलपमेंट और काम बहुत किया बजरिए, हालांकि को पता है काम क्या किया है। लेकिन कमाल की जो बात है कि वो जो मरियम के हवाले से जो बातें हो रही हैं कि जनाब उन्होंने पता नहीं क्या कुछ किया है, पाक US रिलेशंस की बात है, ग्लोबल एंड रीजनल पीस के हवाले, सिक्योरिटी के, ये मीडिया की जो फीड की गई खबर तो वो है ना, जो वो मैं बता देता हूँ जो मेरे तक इतला है। मेरे तक जो इतला है एक नॉर्मल सी अपना मुलाकात जिसमें देखा गया, इनसे पूछा गया कि अगर आने वाले दौर में गवर्नमेंट आपकी आती है तो आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये समझ बैठे कि ये उनसे गवर्नमेंट प्लेट में रख कर ले आए कि गवर्नमेंट आ जाए। ये बड़ी प्लानिंग के साथ हो सकता है, मेरी भी इन्फॉर्मेशन गलत हो, मैं ऐसी बात तो क्या ऑफिशियल नहीं आई, जो मेरे तक इतलात हैं वो मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ। मुलाकात से कुछ नहीं हासिल हुआ और बातें, और वो बहुत चालाक लोग हैं, वो इस तरह की कई मुलाकातें ऐसी हैं जो सीक्रेट होंगी, जो कोई सामने आएंगी। आपको पता है बिलावल तो अमेरिका गया हुआ था और बड़ी अहम मुलाकातें करके आया था, तो ये तो यहाँ अगर आए हुए तो ये एक सरसरी सी मुलाकात थी, लेकिन इसकी हाइप इतनी क्रिएट की कुछ नहीं है, कुछ नहीं निकलना। अमेरिकन का रोल जो है ना वो पाकिस्तान में आपके सामने है। पाकिस्तान जिस ब्लॉक में चला गया है, अमेरिकन के हालात यहाँ पर बहुत बुरे हैं। अफगानिस्तान से निकल चुका है, तो पाकिस्तान में इंटरफियरेंस जो है ना, मैं नहीं चाहूँगा किसी तरह भी पाकिस्तान के लिए बेहतर है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने नैब और तरमीमी ऑर्डिनेंस की बरियत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। मैं इस तरह इत्तेफाक नहीं करता। देखें, यहाँ नैब के ऑर्डिनेंस का इतलाक होना या नहीं होना, सबसे पहले सेक्शन 34 की दरख्वास्त देनी चाहिए थी चेयरमैन नैब के पास। चेयरमैन नैब उसको देखता कि वाकई पब्लिक ऑफिस होल्डर को सामने रखते हुए, नंबर 1, नंबर 2 एसेट्स के सामने रखते हुए, फिर पब्लिक ऑफिस होल्डर इसके अंदर हैं या नहीं है, उन चीज़ों को सामने रखते हुए पहले नैब फैसला करता और ये फिर दरख्वास्त दी जाती नैब अदालत में, तो कुछ समझ आती थी। बहुत जल्दी की 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन के हवाले से है, फ़र्द जुर्म आयद होने से कबल ये दरख्वास्त दायर की है। जज सैयद असगर अली है वो, और उन्होंने ये जो मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने का कोई इल्ज़ाम नहीं है, ये केस करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस में आता भी नहीं है
और दरख्वास्त पर नैब को नोटिस करके जवाब तलब करें। इस पर जज ने कहा कि पहले इस दरख्वास्त पर समाअत काबिल समाअत है भी नहीं है, इस पर बहस करें, और फ़ैसला महफूज कर लिया और फ़ैसला बाद में आपके सामने आ भी चुका है। और उन्होंने जो कहा है ना कि इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल का, ना रिश्वत के लेना है, ये सारी जो चीज़ें आती हैं उन्होंने बताई हैं। लेकिन मैंने जैसे आपके सामने अर्ज़ कर दिया, केस वाकई ये नहीं बनता अगर नैब ऑडियंस को अगर सामने रख कर देखें ना, ये केस इसलिए नहीं बनता, इसमें पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, इसमें करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस को लिंक करने के हवाले से वो चीज़ें नहीं है। लेकिन ये देखना है कि नैब ऑर्डिनेंस के पिछली भी तरमीम आई थी और उसका इतलाक़ नहीं हो सकता, और वक्त गुजर गया था सारा। तो ये भी 4 महीने के लिए ऑर्डिनेंस है। जजेस भी कोशिश करते हैं कि इसको लटकाई रखें, इसका फ़ैसला ना करें। यहाँ मेरी ज़ाती राय के मुताबिक पहले सेक्शन 34 के तहत चेयरमैन नैब को दरख्वास्त जानी चाहिए थी, जो तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत, ताकि मौका पूरा हो जाता। चेयरमैन अब नैब अपना आप नुक्ता नज़र देती है क्या है, फिर आप आते तो फिर बात समझ में आती थी। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन इसमें बहुत से लोगों को फ़ायदा होगा, अच्छा भी है। NRO वगैरह, मैं इसको NRO नहीं मानता, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर प्राइवेट लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है, उनके साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। तीसरे इशू की तरफ चलते हैं, और वो बड़ा अहम इशू है। सोशल मीडिया रूल्स 2021 को लागू कर दिया गया, ये वक्त की ज़रूरत थी। बैकग्राउंड पे मैं जो मिनिस्ट्री ने प्रेस रिलीज़ जारी किया ना, वो मैं आपके सामने वो आ जाएगा। उन्होंने सेक्शन 37 सब सेक्शन 2 और सेक्शन 51, ये बैकग्राउंड पे ये सेक्शन चल रहे होंगे, 37 सब सेक्शन 2 और सेक्शन 51 प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016, ये बैकग्राउंड पे चल रहा था। और उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ एक्सट्रीमिज़म और टेररिज्म, हेट स्पीच बहुत ज़बरदस्त किया, पोर्नोग्राफी के ऊपर और वायलेंट कंटेंट ये बंद कर दिया सारा। सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी जिम्मेदारी है कि वो कंटेंट फौरी तौर पर डिलीट करेंगे। डिग्निटी एंड सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 19 बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, ताकि आप लोगों को समझ आ सके वो बैक पे चलना है। सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्विस प्रोवाइडर विल डेवलप कम्युनिटी गाइडलाइंस, ये सारा बताएंगे। गाइडलाइन विल इन्फॉर्म यूजर अबाउट अपलोडिंग कंटेंट, वो सारा बताएंगे। नेगेटिव कंटेंट रिलेटेड टू एनी पर्सन विल नॉट बी अपलोडेड, बिल्कुल नहीं किया जा सकेगा। कॉन्ट्रेरी टू पाकिस्तानी कल्चर एंड मॉरल ट्रेंड्स विल बी बैंड, ये भी एक लिहाज से अच्छा है। हमारे आईन पाकिस्तान 1973 को अगर देखें तो आर्टिकल 227 2 ये सबको आता है। मटीरियल रिलेटेड टू मेंटल फिजिकल डेवलपमेंट एंड मॉरल डिस्ट्रक्शन ऑफ चिल्ड्रन विल बी बैंड, ये भी बड़ा ज़बरदस्त काम किया उन्होंने। ऑल सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर, गूगल प्लस, और ये सारे रूल्स के पाबंद होंगे। और सब सोशल मीडिया कंपनियों को ये यकीनन आएंगे फिर चैलेंज करने के लिए। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट जाते हैं लोग, तो यही कहते हैं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट फ़ौरन जाएंगे। ये आपने आया, और फिर जहाँ तक वफाकी वज़ीर ने, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर जब इसको बताया, वो मानना पड़ेगा। उन्होंने क्या कहा है कि पाकिस्तान के वक़ार और सलामती के ख़िलाफ़ मवाद हटाने के पाबंद होंगे। इखलाक़ बाख्ता जो मैंने आपके सामने है, फवाश मवाद की तहरीर में काबिल गिरफ्तार जुर्म होगा, और सर्विस प्रोवाइड कम्युनिटी गाइडलाइन सारी मैंने आपके सामने रख दी। ये एक लिहाज से ये बच्चा बड़ा अच्छा है, इसको इम्प्लीमेंट अभी होने दें, चैलेंज करने अभी इम्प्लीमेंट होने दें, ताकि कुछ चीज़ें बेहतर हो सके। और जो कुछ अब आपके सामने हो रहा है, जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल होती है, वो आप लोगों के सामने है। इट्स अ गुड स्टेप एंड वन शुड एडमायर इट। आगे चलते हैं इशू की तरफ, और कुछ अदालतों के हवाले से आपसे गुफ्तगू करनी है। मैं रात के प्रोग्राम में नहीं कर सका, लेकिन ये बड़ा अहम इशू है। सुप्रीम कोर्ट के जज एजाजुल हसन के साथ 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है। WHO की तरफ से एम्बुलेंस हदिया करने से मुताल्लिक केस में वजारत ख़ारजा से जवाब तलब कर लिया। सरकारी वकील की इस्तदा मंजूर कर ली है, और केस की समाअत 29 अक्टूबर के लिए मुलतवी कर दी है। और जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तफार किया कि वजारत ख़ारजा बताया WHO को किन किन मामलात में हुकूमत ने एग्जम्पशन या इस्तिस्ना दे रखा है। और बताया, WHO ने बताया कि निजी फर्म से 31 एम्बुलेंस, 2 आर्मर्ड गाड़ियाँ और पाकिस्तान को गिफ्ट की थी। निजी फर्म को सर्विस के अखराजात कौन अदा कर रहा है? हुकूमत पाकिस्तान ने WHO को इस्तिस्ना दे रखा है। और थर्ड पार्टी के किसके खिलाफ वाजिबात का दावा करे। और WHO के वकील ने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान ने ऐसे मामलात पर इस्तिस्ना दे रखा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा किया कि वजारत ख़ारजा का मौक़िफ़ सुनने के लिए वक्त दिया जाए। एक और अहम इशू है, सुप्रीम कोर्ट में पाजा खान यूनिवर्सिटी की ज़मीन एक्वायर करने के केस की अपना ना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की समाअत हुई है। अदालत ने मुतासरीन को मार्कअप के साथ मुआवजे की अदायगी का हुक्म दे दिया। हमने ये इस कानून बड़ा गलत इस्तेमाल होता है, यहाँ ज़मीनें ले ली जाती हैं, ये ड्रैकोनियन लॉ है, लेकिन
हमने कोई कोशिश नहीं की इस कानून को ख़त्म करने। नवाज शरीफ के दौर में चैलेंज किया था, लेकिन मौजूदा हुकूमत से भी तवक्को थी कि नया लॉ अच्छा ले आएंगे, लेकिन ये भी लेके नहीं आए। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि रियासत शहरियों से ज़मीन ले तो मुनासिब मुआवजा भी अदा करे। 2 रुकनी बेंच है, जस्टिस मंसूर अली शाह और काजी अमीन, और जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि आइन हर किस्म के इस्तेसाल की ममानियत देता है। एक्सप्लॉयटेशन की बात हो रही है आर्टिकल 3 की। चलें बैकग्राउंड पे आर्टिकल 3 भी आपके लिए चला दें, एक्सप्लॉयटेशन, ताकि आपको पता चल सके 10 साल में रियल स्टेट कहाँ से कहाँ चला गया इस्तेताल की। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा यूनिवर्सिटी के लिए 10 साल कबल राजी एक्वायर हुई। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के वकील का कहना था कि अपील मुस्तरद हुई तो 1 अरब 50 करोड़ रुपये इजाफी अदा करना पड़ेंगे। सूबाई हुकूमत के कानून में तरमीम के बाद असल रकम पर मार्क देना ख़त्म कर दिया गया है, मार्कअप देना ख़त्म कर दिया गया। और जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पैसों की काउंटिंग नहीं करनी, मार्कअप के साथ मुतासिन को रकम अदायगी की जाए। हम चलते हैं आखिरी भी चलें, ये भी बात कर लेते हैं। बड़ा अहम इशू है लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी जो पैसे इकट्ठे करती है टैक्सेस वगैरह के हवाले से, जो कि सेल्स टैक्स जो है ना, सर्विसेज वगैरह जो बाकी चीज़ों पे सूबों को आ गया, पहले सूबों को इजाज़त नहीं थी। सेल टैक्स आज भी फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, लेकिन सर्विसेज इनके पास आ गई हैं। वो रेलेवेंट एंट्री जो है ना आईन पाकिस्तान 1973 की मैं बैकग्राउंड पे चला दूंगा ताकि आम लोगों को आपको समझ आ जाए। उस शेड्यूल के अंदर बाकायदा उन्होंने दी हुई है कि कहाँ यानी किस तरह जो है ना इन सारे मामलों को देखना है और किन पे नफाज होगा। और वहाँ पर ये है एंट्री, में आपके सामने चले मैं पढ़ देता हूँ। ये है एंट्री 49, ये फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 1 है। टैक्सेस ऑन द सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड इम्पोर्टेड एक्सपोर्टेड प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर और कंज्यूम्ड एक्सेप्ट सेल टैक्स ऑन सर्विस। एक्सेप्ट सेल टैक्स ऑन सर्विस जो है वो सूबे लगा सकते हैं। आर्टिकल एंट्री 59 बैकग्राउंड पे चल रहेगी। और जस्टिस जवाल हसन की सरबराही में दो जो रुकनी बेंच है उन्होंने अब अबूरी रुकम जो जारी किया है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की तश्कील गैर आईनी करार देने के बावजूद सेल टैक्स वसूली कर रही है दरख्वास्त गुजारने का। हर अथॉरिटी के पास कोई ना कोई जवाज़ है कि गरीब आवाम पर सर्विस के लिए टैक्स लगाए। फाइनेंस डिपार्टमेंट रेवेन्यू अथॉरिटी की बेहतर तश्कील करे। अथॉरिटी के पास गरीब आवाम पर सर्विस लगाने का कोई जवाज़ नहीं है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की तश्कील 2016 में गैर आईनी करार दे दी थी और डिवीज़न बेंच ने भी अथॉरिटी की तश्कील को गैर आईनी करार दिया था। और पंजाब की जानिब से रेवेन्यू अथॉरिटी तरमीम को भी सिंगल बेंच ने कलअदम करार दे दिया है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी टैक्स लागू करती है। लागू किए गए टैक्स को फाइनेंस डिपार्टमेंट देखता है, ये अदालत ने ये बताया है। और यहाँ एक और छोटा सा ज़रूरी है आपके सामने ये रख दें। लाहौर हाई कोर्ट में लोकल मैजिस्ट्रेट ट्रैफिक ब्लॉक करने के केस की समाअत हुई। होम सेक्रेटरी और पंजाब को अदालत में पेश। चीफ सेक्रेटरी को किसी भी क्रिकेट मैच के दौरान सड़क बंद करने से रोक दिया है। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर हो चुका हुआ है। स्मोक की वजह से फ़ज़ा आलूदा है। ट्रैफिक की रवानी बरकरार करने के लिए मुतबादल जो ट्रैफिक है ना प्लान तरतीब दिया जाए। होम सेक्रेटरी का जवाब जब उन्होंने कहा कि दे दिया है। अब चलते हैं आखिरी बड़ा अहम इशू है। लाहौर हाईकोर्ट पंजाब के डिप्टी कमिश्नर और सूबाई सेक्रेटरियों को तकरीर खिलाफ का दरखास्त पर समाअत। वफाकी और पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी करते 29 अक्टूबर को जस्टिस तारिक सलीम शेख ने तरमीर सरवर की दरखास्त पर समाअत की है। पंजाब आप में गुज़श्ता 2 माह के दौरान तैनात होने वाले 22 डिप्टी कमिश्नर सूबाई सेक्रेटरियों की तैनातियाँ की गई हैं। अगस्त 2021 से 2 अक्टूबर तक मुख्तलिफ जो है ना कि इस पे OPS जूनियर अफसरान आउट ऑफ पे स्केल के जो है ना वो, और कानून में ये चीज़ मौजूद नहीं है, बड़ी मुतासर होंगी इसमें। फिर किसी वक्त तफसीली बात करेंगे। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।